हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीएस फार्मेसी में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डी फार्मा का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने देखा था आपके डी फार्मा में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका फार्मास्यूटिक्स, दूसरा कौन सा होता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तीसरा कौन सा होता है? फार्माकोग्नोसी, चौथा होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड पाँचवा एंड लास्ट सोशल फार्मेसी। आपको मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि हमारे 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो थ्योरी सब्जेक्ट भी होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। ऐसे ही जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें टोटल मार्क्स कितने आते हैं? 100 मार्क्स का। अगर बात करें तो 100 मार्क्स कैसे आते हैं, देखो आपके 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? जो कॉलेज वाले होते हैं, जिसमें आपके 20 नंबर वो देते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और जितने भी वो सेक्शनल वगैरह कराते हैं उनके ऊपर आपके 20 मार्क्स होते हैं, और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है जो आपका बाहर सेंटर जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपके टोटल 100 नंबर हो गए। इसमें से आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको कॉलेज वाले मान लो 15 दे देते हैं, ठीक है, आपको 15 नंबर दे दिया आपको, तो आपको टोटल कितने नंबर लाने होंगे? आपको टोटल यहाँ पर कितने लाने होंगे? 25 लाने होंगे यहाँ पे। क्यों? 25 और 15 कितने हो गए आपके? 40 हो गए। अगर आपके इंटरनल से 15 नंबर मिल जाते हैं और एक्सटर्नल से आपको कितने मिल जाते हैं? 25 नंबर, तो आप 40 पर पास हो जाएंगे। अगर आपको मान लो यहाँ से 20 नंबर दे दिए कॉलेज वालों ने, और यहाँ पर आपके कितने आ गए? 20 नंबर आ गए, यानी 20 इंटरनल मिल गए और 20 एक्सटर्नल मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। तो ये आपके पास होने का पैटर्न होता है। अगर प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में भी आपके 100 मार्क्स का होता है। अगर इसमें भी 2 होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है? आपके कॉलेज में बाहर से एग्जामिनर आता है और इंटरनल वाले को टीचर देते हैं आपको, वो 20 मार्क्स के होते हैं, और एक्सटर्नल जो आता है वो 80 नंबर का होता है, जिसमें से आपको क्या क्या कवर करना होता है। देखो, सिनॉप्सिस पूछता है वो आपको, ठीक है, सिनॉप्सिस लिखने के लिए आते हैं एग्ज़ाम में, मतलब कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें, और एक्सपेरिमेंट्स कराता है वो आपके 60 नंबर के होते हैं, और जो वाइवा वो पूछता है वो 10 नंबर का होता है। ऐसे मिला के आपके 80 नंबर हो जाते हैं। तो ये सब आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको इसमें एक एक वीडियो मिल जाएगी, डेली नहीं मिली तो आपको वीक में एक तो मिल ही जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हम क्या हिंदी में बोलते हैं? वैश्विक रसायन शास्त्र बोलते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपका। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके दोनों बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं। क्योंकि डी फार्मा एक ऐसा डिप्लोमा है जिसको आप हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर सकते हैं। जो मोस्टली हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो इसे हिंदी में करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को चूज़ करते हैं, वो बाइलिंगुअल पेपर आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 में क्या क्या पूछा जाता है? चैप्टर 1 में पूछा भी जाता है क्या क्या, और सिलेबस में क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 में क्या क्या दिया है। वैसे अगर आपके टोटल चैप्टर देखे जाएँ तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितने होते हैं, तो आइए हम देखते हैं टोटल चैप्टर कितने होते हैं। आपके देख सकते हैं कि इसमें आपके टोटल, देखो ये लिखना है, आप टोटल ना 13 चैप्टर होते हैं, तो आपको 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। टोटल 13 चैप्टर है। देख सकते हैं आपका एक एक चैप्टर कितना बड़ा है। देखो, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर ये वाला है जिसमें इम्प्योरिटीज़ पढ़ने वाले हैं। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। तीसरा क्या है? तीसरा चैप्टर देखो आपका इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं। चौथा चैप्टर जल्दी कवर अप हो जाएगा, छोटा ही है। पाँचवा चैप्टर आपका थोड़ा सा आप बड़ा देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप सारे चैप्टर देख लीजिए। अगर आपको देख सकते हैं, आप पॉज कर करके देख लेना, आपको सारे चैप्टर दिखा दे रहे हैं इसमें। टोटल आपके देखो, आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। तो इसको बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं
आपके जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इंट्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल्स में अब देखते हैं क्या क्या है। ये आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें से आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप का मतलब कहाँ तक इसका किस किस रूप में इसका यूज़ होता है, स्कोप यानी कि कार्य क्षेत्र। अब दूसरा आपका टॉपिक आ जाएगा इसमें एरर्स। एरर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, एरर्स क्या होती हैं, उसके सोर्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, और बात करेंगे हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये आपकी 2 टर्म होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो एरर्स में ही आती हैं। एरर्स का ही एक टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और नेक्स्ट की बात करें हम, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ये सार्थक अंक आ जाता है आपका 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगर फिर नेक्स्ट बात करें, इसमें तीसरा टॉपिक क्या होगा आपका, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। ये आपका नया टॉपिक होगा, जिसमें से आपको उसके सोर्स पढ़ने पड़ेंगे। जो फार्माकोपियल सब्सटेंस होते हैं उसके सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ का इफ़ेक्ट होता है, जो भी हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उन पर क्या उनका इम्प्योरिटीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। अगर चौथे टॉपिक की बात करें, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को हिंदी में कहते हैं सीमा परीक्षण। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस पढ़नी है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो लिमिट टेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। लिमिट टेस्ट 5 लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे क्लोराइड का पढ़ना है, सल्फेट का पढ़ना है, आयरन का पढ़ना है, हैवी मेटल का पढ़ना है, आर्सेनिक का पढ़ना है। देखो इसमें से इम्पोर्टेंस कौन सा होता है, आर्सेनिक वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आपको पूछा जाता है। जो लिमिट टेस्ट है ना, उसमें से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। एक इम्प्योरिटीज़ में से आ जाता है और एक एरर में से आ जाता है। इन तीनों टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एरर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एरर पूछेगा, उसके सोर्स पूछेगा क्या होते हैं, और टाइप्स के बारे में पूछ लेगा, ये एक अलग टॉपिक बना देगा। और चाहे तो वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को 1-1 नंबर में दे देगा। डेफिनेशन लिखो, शॉर्ट में डिफाइन करो, और सिग्निफिकेंट अगर ये रेयर में आता है, अगर आता है तो आपका ज़्यादा नंबर का नहीं आता। अगर वो 3 नंबर में दे रहा है तो सिग्निफिकेंट के रूल पूछ लेगा, और 1 नंबर में दे रहा है तो आपको एक डिजिट दे देगा, उसके बारे में पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। और इम्प्योरिटीज़ में कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पूछेगा डिफाइन करो टर्म इम्प्योरिटीज़ को, और पूछेगा उसके सोर्स क्या है और इफेक्ट क्या है इम्प्योरिटीज़ के। ये 5 नंबर में दे सकता है। और ये भी इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर 1 नंबर में। इनमें से मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 1 नंबर में और पूछ लेता है वो अलग से। क्या पूछ लेगा, लिमिट टेस्ट हम किस अपैरेटस में करते हैं। तो हम बेसिकली इसको लिमिट टेस्ट को किस एपरेटस में, किस उपकरण से करते हैं, वो होता है हमारा नेस्लर सिलेंडर। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है आर्सेनिक। जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है हम वो किस में नहीं करते, नेस्लर सिलेंडर में नहीं करते हैं। उसका एक दूसरा एपरेटस होता है, हम उसको आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल के फर्स्ट चैप्टर में। तो अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये क्या आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहले वो पूछ सकता है व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, राइट इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2022 के डी.फार्म के सिलेबस से पहले का जो सिलेबस था उसमें ये पूछा भी गया एग्जाम में। तो आइए एक बार देख लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर एक्सेप्शन रूप से ये आ जाए क्वेश्चन तो आप इसे कर पाएँ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, देख सकते हैं आप। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक तो है आपकी फार्मास्यूटिकल और दूसरी क्या है आपकी केमिस्ट्री। अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ये क्या होता है, ये रिलेटेड किससे होती है, ड्रग या मेडिसिन से। जहाँ भी फार्मास्यूटिकल वर्ड यूज़ हो जाए तो आप क्या समझेंगे, किसकी बात हो रही है, या तो हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं या मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आए।
ड्रग क्या होता है? ड्रग होती है आपके ओरिजिनल फॉर्म में, जिसकी जैसे कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में कंपोजिशन किसका होता है? पैरासीटामोल का। तो जो हमारा पैरासीटामोल साल्ट है यानी कि उसे हम ड्रग कहते हैं। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन ऐसे होगी, या तो वो टेबलेट फॉर्म में होगी या फिर आपकी पाउडर फॉर्म में होगी। जिस भी फॉर्म में होगी तो वो क्या बन जाती है? मेडिसिन बन जाती है आपकी। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? आपने 12th तक केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, कंपलसरी होती है, 12th तक पढ़नी होती है। अब आप डी फार्मा कर रहे हो तो इसमें भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। तो बेसिकली हम उसमें केमिकल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, रिएक्शंस को देखते हैं। तो इसमें भी आपको यही करना है, यानी स्टडी करनी है आपको केमिकल्स की, ठीक है। और क्या करना होता है? उनकी रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना होता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या हो गया? हम कैसे करेंगे? जो ड्रग और मेडिसिन में जो भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे, और जो उनमें रिएक्शन हो रही हैं उनकी स्टडी करेंगे। यानी टोटली हम आ गए दवाइयों में। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। सबसे पहले, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the design, synthesis, analysis, formulation and study of chemical properties of drugs and their therapeutic effect। कहने का क्या मतलब है? जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम देखते हैं डिज़ाइन के बारे में, सिंथेसिस के बारे में, एनालिसिस के बारे में, फॉर्मूलेशन को देखते हैं, और क्या करते हैं? स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसकी ड्रग्स की, और उनके जो भी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? हम इसमें डिज़ाइन की स्टडी करते हैं। देखो, अगर आप कोई भी दवाई बनाते हो तो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मान लो कि मलेरिया की बीमारी फैली, अब आपको मलेरिया की बीमारी फैल गई, अब आपको बनानी है दवाई। अब आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो दवाई बना पाए। पहले देखोगे मलेरिया है, कहाँ से फैल रहा है, कैसे आ रहा है, पूरी जांच पड़ताल कर दोगे। अब आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब एक डिज़ाइन मिलेगी, एक तैयारी करोगे आप, ठीक है, एक संरचना का तैयार करोगे, एक स्ट्रक्चर बनाओगे आप कि कैसे बनानी है। फिर उसकी लैब में टेस्टिंग करोगे, यानी कि सिंथेसिस करोगे। फिर सिंथेसिस होने के बाद में आप उसको एनालिसिस करके देखोगे कि सही बनी है कि नहीं, इसमें सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी सेफ्टी, एफिकेसी सबको चेक करोगे। और फिर क्या करोगे? ये सब सही होने के बाद में आप उसकी फॉर्मूलेशन स्टार्ट कर दोगे, और फिर फॉर्मूलेशन करने के बाद में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखोगे, उनका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देखोगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें हम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को देखते हैं कि वो कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ड्रग्स, जिन्हें औषधि भी बोलते हैं, की डिज़ाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रचना या बनावट, या फिर सिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संश्लेषण। और एनालिसिस मतलब विश्लेषण, उसका एनालिसिस विश्लेषण करना, कि इसमें एक बार बोलते हैं ना, जांच पड़ताल कर लो, इसकी एनालिसिस करके देख लो, इसका विश्लेषण कर लो, अच्छा है नहीं, परख लो, मतलब कहने का मतलब उसके परखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो वैसे ही इसका एनालिसिस करते हैं। फिर क्या करते हैं? फॉर्मूलेशन, उसका निर्माण स्टार्ट कर देते हैं, तथा उनके रासायनिक गुणों जो हमने बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्या? थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि औषधि के, यानी कि दवाइयों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपकी क्या होती है। देख लिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब क्या देखने वाले हैं? इसके स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके स्कोप के बारे में। देखो, अब इसमें देखेंगे हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का क्या मतलब होता है? क्षेत्र होता है बेसिकली, यानी कि विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसकी लिमिट कितनी है सब्जेक्ट की, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होता है? डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कि नई दवाइयों की खोज और विकास में इसका क्षेत्र है। और फिर किस में है? सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स में भी है, यानी कि दवाओं के संश्लेषण में भी है। तीसरा किस में? आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, यानी कि क्वालिटी क्या होती है? गुण होते हैं ना उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वालिटी कंट्रोल मतलब गुणवत्ता पर नियंत्रण और दवाइयों की शुद्धता की जांच करते हैं इसमें।
अगर आप बात करें चौथे पॉइंट की, तो इसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, देखो इससे समझो, स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना, एक्टिविटी क्या होती है, जो उनका कार्य होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि जो दवाइयों की संरचना होती है और क्या होते हैं उनके कार्य, उनके बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि जैसे कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी हमने, ठीक है। अब इसका बेंजीन का कार्य क्या है, और जब बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है और वो कार्य क्या करती है ना, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा तो उसी की स्टडी हम करेंगे। अब नंबर 5 देखो, पॉइंट 5 क्या कह रहा है आपका, डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि ये क्या करती है, निर्माण करती है। डेवलपमेंट मतलब निर्माण करना, किसका, सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। सेफ का क्या मतलब होता है, सुरक्षित, इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, प्रभावी, ठीक है। मेडिसिन आपको पता ही है, दवाइयाँ, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो भी आपका रोग होता है उसके उपचार के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवाइयों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपके स्कोप हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, उद्देश्य, यानी कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है जिससे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, टू डेवलप इफेक्टिव ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, यानी कि क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इफेक्टिव ड्रग्स का, क्यों, ट्रीटमेंट करने के लिए, किसका, डिसीज़ का, यानी कि रोगों के इलाज के लिए प्रभावी दवाइयों का विकास करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, यानी कि हम मेंटेन करते हैं, यानी कि मेंटेन करके रखते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कि दवाइयों की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं हम, ठीक है। अगर बात करें टू स्टडी प्रॉपर डोज एंड इफेक्टिव ऑफ ड्रग्स, यानी कि हम देखते हैं दवाइयों की सही मात्रा के बारे में, कि किसी इंसान को कोई भी दिक्कत हो जाए, मान लो किसी को बुखार आ रहा है, अब उसको बुखार आया तो हमें पता ही नहीं होगा उसकी डोज़ कितनी देनी है, अगर हमने ज़्यादा डोज़ दे दी उसको तो नुकसान कर जाएगी, तो इसलिए हमें डोज़ का पता होना चाहिए और उसके प्रभाव को समझना चाहिए। जैसे कि आपको आ रहा है बुखार और आपने खा ली किसकी दवाई, दर्द की दवाई खा ली आपने, तो क्या आपको बुखार में आपको रिलीफ मिलेगा, वो तो आपको दर्द में दे देगा। तो क्या करेंगे, प्रभाव को समझेंगे कि कौन सी दवाई का प्रभाव किस कंडीशन में क्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दवाइयों के दुष्प्रभाव, यानी कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो, किसी को भी कोई दवाई साइड इफ़ेक्ट ना करे, और करे भी तो रेयर चांसेस में करे, कम से कम, ठीक है। और क्या है आपका, टू प्रोड्यूस न्यू एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, हम कैसी दवाइयों का निर्माण करेंगे, आप मेडिकल शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप मेडिकल शॉप पे गए, ठीक है, आप कहाँ गए, मेडिकल शॉप पे गए, तो आप क्या करोगे, दुकानदार बैठा है यहाँ पे, आप उससे क्या कहोगे, उसने दवाइयाँ दे दी, अब आप कहोगे दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, अब आपके पास आप पैसे देखते हो, पैसे तो है ही नहीं, तो आप क्या चाहते हो, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो बीमार हो गया है तो वो अपना इलाज करवा पाए, इसलिए आप कैसी दवाई बनाएंगे, सस्ती दवाएं भी उपलब्ध कराएंगे, नई दवाएं भी लाएंगे, नई नई बीमारियां आ रही हैं तो उनकी नई दवाइयों की भी खोज करेंगे और बनाएंगे भी। तो आज के वीडियो में हमने आज क्या कवर किया, फार्मास्यूटिकल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा और इसका स्कोप देखा और ऑब्जेक्टिव देखा, और हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमने ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए और स्कोप पढ़ लिए। अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, एरर्स वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम सोर्स देखेंगे, टाइप देखेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।